ZAT यानी Xavier's Aptitude Test is one of the most important exams for MBA aspirants in India. इस एग्जाम के स्कोर के दम पे आप टॉप 20 स्कूल्स जैसे XLRI जमशेदपुर, भुवनेश्वर, दिल्ली या IMT गाजियाबाद जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकता है। 2024 ZAT का एग्जाम पैटर्न अब अनाउंस हो चुका है, यानी कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, मार्किंग स्कीम क्या होगी, अब ये सब कुछ क्लियर है। तो MBA फंडास बाय सनस्टोन के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ZAT एग्जाम का पैटर्न। So if you are an MBA aspirant and new to this channel, make sure you like the video and subscribe to MBA Fundas by Sunstone. सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट डेट्स। 2024 में ZAT 7 जनवरी को कंडक्ट होगा और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 30 नवंबर 2023। एग्जाम की टाइमिंग 2 PM to 5 PM है और ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब आते हैं ZAT के ऑफिशियल पेपर पैटर्न पे। इस एग्जाम में 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, 2 और 3। ध्यान देने वाली बात यह है कि पार्ट 1 सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि सारे कैंपसेस की पहली कट ऑफ लिस्ट आपके पार्ट 1 के स्कोर के बेसिस पे आएगी। पार्ट 1 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 3.5 घंटे के एग्जाम में लगभग 175 मिनट्स पार्ट 1 को डेडिकेटेड हैं। इसमें आपको लगभग 76 क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे। ये 76 क्वेश्चंस 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग के लगभग 26 क्वेश्चंस आएंगे, डिसीजन मेकिंग के अराउंड 22 क्वेश्चंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन के अराउंड 28 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे। वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टॉपिक्स जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश ग्रामर, पैरा जंबल्स, क्रिटिकल पाथ, ये सब एग्जाम का मेजर पार्ट कवर करेंगे। एग्जाम का पार्ट 2 5 मिनट का टाइम है, जो बेसिकली आपके सिस्टम, कीबोर्ड वगैरह को टेस्ट करने के लिए आपको मिलता है। अब आते हैं पार्ट 3 यानी जनरल नॉलेज। इस सेक्शन में 25 क्वेश्चंस होते हैं। 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिक जीके एंड 15 आर फ्रॉम द करंट अफेयर्स। पार्ट 3 में एनालिटिकल एसे राइटिंग भी एक सेक्शन है, जिसमें आपको दिए गए 3 टॉपिक्स में से एक चूज करके उस पे 250 वर्ड्स का एक एसे लिखना पड़ता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, किसी भी कैंपस में शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपका पार्ट 1 का स्कोर क्रिटिकल होता है, लेकिन एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो फिर उस कैंपस के GD एंड PI राउंड के लिए आपके जीके और एसे राइटिंग के स्कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आपने एसे राइटिंग में पैसेजेस लिखे होंगे, आपके PI राउंड में हो सकता है इंटरव्यूअर उन्हीं पैसेजेस के अराउंड क्वेश्चंस फ्रेम करके आपसे पूछे। अब आते हैं मार्किंग स्कीम्स पे। पार्ट 1 में आपको हर करेक्ट आंसर का 1 मार्क मिलता है, लेकिन हर गलत जवाब का 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होता है। पार्ट 1 की मार्किंग स्कीम में एक बात और बहुत क्रिटिकल है। अगर 76 क्वेश्चंस में से आपने 8 से ज्यादा अनआंसर्ड क्वेश्चंस छोड़े हैं, तो हर अनआंसर्ड क्वेश्चन का 0.1 मार्क डिडक्ट होगा। तो ध्यान रखना है कि 8 से ज्यादा क्वेश्चंस अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है। पार्ट 3 यानी जीके सेक्शन में आपको हर सही जवाब का 1 मार्क मिलता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि पार्ट 3 में ऐसे आपका तभी इवैल्यूएट होगा जब आप GD या PI राउंड्स के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। पार्ट 1 में अगर आप 76 क्वेश्चंस में से 50 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, तो यू कैन एक्सपेक्ट अपवर्ड्स ऑफ 99 परसेंटाइल। 41 to 50 स्कोर्स वाले लोग जनरली 97 to 99 परसेंटाइल स्कोर करते हैं। अगर आप ZAT में अच्छा स्कोर करते हैं तो 160 प्लस टॉप 20 स्कूल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ZAT के स्कोर के बेसिस पे XLRI जमशेदपुर, दिल्ली, भुवनेश्वर, IMT गाजियाबाद, माइका अहमदाबाद जैसे 20 स्कूल्स स्टूडेंट्स की टॉप चॉइसेस होते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द ZAT एग्जाम बेटर। ऑल द बेस्ट।